तो ये क्वेश्चन करता है विदाउट एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट एट एनी स्टेज शो दैट, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स ए प्लस बी इस फॉर्म में, और ए और बी क्या है, ए और बी आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 नॉट इन्वॉल्विंग एक्स। मतलब ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब नंबर्स हैं, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और ए वाले में हमने एक्स को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो ऐसा करें, है ना, ये कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स और एक नॉन एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स। ठीक है, तो और ये हम क्यों कर रहे हैं, है ना, ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो दो डिटरमिनेंट आ जाएंगे अपने पास में, क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी के टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, 3x, 2x माइनस 1, x माइनस 2, 3x माइनस 3 और 2x माइनस 1। एक डिटरमिनेंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम के बाकी टर्म्स, x, 3x माइनस 1, 2x प्लस 3 और फिर ये x प्लस 1, है ना, और बाकी टर्म्स। तो ये बाकी टर्म्स लिख दिए अपन ने। अच्छा, अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट को देखें। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इसमें है ना ये टर्म्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो बच क्या जाएगा यहाँ पे, है ना, 1 इधर, 2 इधर और 1 इधर। ठीक, तो इसी को मैं रीराइट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से लिख दिया अपन ने। ठीक, अच्छा, ये तो हमको दिया हुआ ही है कि इस वाले डिटर्मिनेंट में इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो गिवन है। तो इसका मतलब क्या निकला, इस वाले डिटर्मिनेंट में हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर अपन ने कॉमन ले रखा है और फिर एक कोई डिटर्मिनेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई डिटर्मिनेंट नहीं आना चाहिए, है ना, तो गिवन ही है। तो जो पहला वाला ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको पहले जीरो प्रूव कर लेते हैं, है ना, तो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें अभी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉलम 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 to 1 और 3 3 और 0 और x माइनस 2, 3x माइनस 3 और 2x माइनस 1। ठीक है, अच्छा, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो है ना, एक 0 आ जाएगा, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं अपन R1 माइनस R3 से। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो 0 3 और माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और बाकी रो तो सेम ही रहेगी, 2 3 3x माइनस 3 और 1 0 2x माइनस 1। बाहर एक्स स्क्वायर अपन ने कॉमन ले रखा है। ठीक, अच्छा, अब इस वाले डिटर्मिनेंट को देखें, है ना, तो देख के भी आप ये कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, ओरली भी कर सकते हैं, पर अपन यहाँ पे इसको, है ना, टू बी एब्सोल्युटली श्योर, है ना, लिख ही लेते हैं। तो है ना, इस वाले अपन एक्सपैंड करें डिटर्मिनेंट, है ना, 0 वाला जो टर्म है को फैक्टर वो तो 0 ही हो जाएगा, और दूसरा वाला -3 ये क्या आ जाएगा, है ना, 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3। तो ये क्या आ जाता है, x प्लस 1 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में माइनस x प्लस 1 और, है ना, 2 माइनस 3 तो -3। ठीक है, तो ये -3 आ गया। ठीक, तो आप देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों टर्म आपस में इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये पहला डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो गया, है ना, यही एक्सपेक्टेड था, तो इसको अपन 0 कर देते हैं। अब सेकंड डिटर्मिनेंट देखते हैं, है ना, इसको अपने को एक्सप्रेस कर लेना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो जगह बना लेते हैं। तो ये दूसरा डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, तो इसमें देखें कॉलम 1 और 2 में जो x के जो कॉफिशिएंट्स हैं, है ना, वो सेम कॉफिशिएंट हैं जो कि कॉलम 3 में भी है। बेसिकली तीनों कॉलम में जो x के जो कॉफिशिएंट हैं अलग अलग रोज में वो सेम ही है। ठीक है, तो यदि दो ऑपरेशन कर लें हम, तो दो कॉलम्स में से x खत्म हो जाएगा, है ना, C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C3 से, और C2 को भी रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3 से। ठीक है, नंबर क्या आते हैं उससे तो फर्क पड़ता नहीं है, पर x वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2
फिर 2 और ये 4, ठीक है, C1 माइनस C3 कर दिया, और इसमें क्या आ जाएगा 3, फिर 3 और 0, और लास्ट वाला कॉलम तो ऐसा कैसे रह जाएगा 3x माइनस 3 और 2x माइनस 1, ठीक। तो अब तो आप देख सकते हैं तो हो ही गया है ना हमारे पास। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें एक में केवल नंबर रह जाएंगे, एक में नंबर नहीं रहेंगे। जो थर्ड कॉलम है उसको स्प्लिट कर देते हैं, यही लिख लेते हैं, है ना, 2 3x 2 3 3x और 4 0 2x, ठीक है। एक डिटरमिनेंट ये हो गया और दूसरा डिटरमिनेंट क्या हो गया 2 2 4 3 3 0 -2 -3 -1, ठीक है। तो ये आप देखें ये b तो आ ही गया है ना, इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है, और इस वाले डिटरमिनेंट में हम x को कॉमन ले सकते हैं, है ना। थर्ड कॉलम से हम x को कॉमन ले लिया हमने, तो x बाहर आ गया और यहाँ पे x के टर्म्स जो हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। x हटा देते हैं यहाँ से, तो ये पहला वाला डिटरमिनेंट जो है वो किस फॉर्म में आ गया x इंटू ए, ठीक है। तो एक्स ए प्लस बी इस फॉर्म में आ गया मेन डिटरमिनेंट जो है अपना, ठीक है। और यही प्रूव करना था अपने को, तो अपना ये आपका आंसर